10वीं कक्षा की छात्रा थी। उसे अपने क्लास टीचर अरुण से प्यार हो गया था और वो हमेशा उनके ख्यालों में खोई रहती। फिर क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं क्लास टीचर से प्यार। अरुण सर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रेरणा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। वो सिर्फ अरुण सर को देख रही थी। प्रेरणा, तुम्हारा ध्यान किधर है? जी यही है सर। तो बताओ, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? जी वो प्रेरणा चुप थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अरुण सर क्या पढ़ा रहे थे। क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तुम सब चुप हो जाओ, किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। प्रेरणा, तुम 10वीं कक्षा में पढ़ती हो, तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर तुमने रिजल्ट अच्छा नहीं किया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगी। ठीक है, बैठ जाओ। सभी बच्चों ध्यान से सुनो, कल रविवार है, कल छुट्टी है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। सोमवार को सब अपना अपना होमवर्क करके लाना। रविवार सुनते ही प्रेरणा उदास हो जाती है और मन में सोचती है, कल स्कूल बंद है, मैं स्कूल नहीं आऊंगी तो अरुण सर को कैसे देखूंगी। अरुण सर कितने हैंडसम हैं, इनको जब तक ना देखूं तो मेरा मन ही नहीं लगता। मैं अरुण सर को कैसे बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। शाम को छुट्टी के बाद सभी बच्चे घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। प्रेरणा देर तक सो रही थी, तभी उसकी माँ सुजाता उसके कमरे में आई। प्रेरणा, बेटी प्रेरणा, उठ जाओ, सुबह के 10 बज चुके हैं। नहा धोकर तैयार हो जा, स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसे पूरा कर ले। ओहो माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। कितना अच्छा सपना देख रही थी, आपने जगा दिया। सपने बाद में देख लेना, पहले उठ जा। प्रेरणा उठ जाती है। ओहो, कितना सुहाना सपना था। सपने में अरुण सर और मैं क्लास में अकेले थे। काश कभी ऐसा मौका सच में मिल जाता। प्रेरणा उठकर नहा लेती है और नाश्ता करके बैठी होती है। आज अरुण सर को देखने का बहुत दिल हो रहा है, लेकिन क्या करूं, आज उन्हें कैसे देखूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सवाल समझ नहीं आने का बहाना बनाकर उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ, इसी बहाने उन्हें देख लूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेकअप कर लूं। प्रेरणा मेकअप करती है और तैयार होने के बाद अरुण सर को वीडियो कॉल करती है। हेलो प्रेरणा, बोलो क्या बात है, तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया है? सर, मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ पूछो, कौन सा सवाल तुम्हें नहीं समझ आ रहा है? प्रेरणा अरुण सर से सवाल पूछती है। थोड़ी देर के बाद वो फोन रख देती है। आज तो अरुण सर को देख लिया, अब हर रविवार यही करूंगी। अब प्रेरणा हर रविवार को अरुण सर को वीडियो कॉल करती और सवाल पूछने के बहाने उन्हें देखा करती। एक दिन छिप छिप कर प्यार करना तो बहुत हो गया। अब मुझे अरुण सर को बताना होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कैसे बताऊं? तभी क्लास में एक नोटिस आया जिसमें लिखा था कि इस शनिवार सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और साथ में उनके क्लास टीचर भी होंगे। ये बहुत अच्छा मौका है, पिकनिक के बहाने उन्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। प्रेरणा बेसब्री से शनिवार का इंतजार करने लगी। शनिवार आने से पहले उसने अपने पिताजी से पैसे लेकर कुछ चॉकलेट खरीदे। अरुण सर को पहले ये चॉकलेट दूंगी और फिर उनसे अपने दिल की बात कह दूंगी। प्रेरणा बहुत खुश थी। शनिवार आते ही उसने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी और चॉकलेट लेकर स्कूल बस में बैठ गई। स्कूल बस जब सभी बच्चों को पिकनिक स्पॉट लेकर पहुंची तो सभी बच्चे पिकनिक मनाने लगे। कोई खेल रहा था, कोई झूला झूल रहा था, तो कोई चिप्स खा रहा था। लेकिन इन सब के बीच प्रेरणा की नजर अरुण सर पर टिकी हुई थी। अरुण सर से अपने दिल की बात कैसे कहूँ, सर के पास तो हमेशा कोई ना कोई रहता है। तभी प्रेरणा का ध्यान पिकनिक स्पॉट पर एक झील पर जाता है जिसमें कई लोग बोटिंग कर रहे थे। सर से कहती हूँ कि मुझे बोटिंग करनी है और वो मुझे बोट में लेकर चले। ऐसा सोचकर प्रेरणा अपने टीचर अरुण के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उसे बोटिंग कराने के लिए ले चले। लेकिन प्रेरणा, मैं बाकी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता, बाकी बच्चों के प्रति भी तो मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज सर, बस थोड़ी देर के लिए चलिए, मैंने कभी बोटिंग नहीं की, आज मैं बोटिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। अरुण सर प्रेरणा को लेकर झील में बोटिंग कराने के लिए जाते हैं। बोट में बैठने में अरुण सर प्रेरणा की मदद करते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे बोट में बिठाते हैं। ये सब प्रेरणा को बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों बोटिंग करने लगते हैं। तभी प्रेरणा अपने बैग से चॉकलेट निकालकर अरुण सर को देती है। ये क्या है प्रेरणा? ये चॉकलेट है सर। लेकिन मेरे लिए क्यों? क्योंकि आप मेरे लिए बहुत खास हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरुण सर, अब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये सब कहने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? हाँ अरुण सर। प्रेरणा, ये तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है,
और मैं तुम्हारा टीचर हूँ, गुरु हूँ। गुरु पिता के समान होता है। तुम्हें मेरे बारे में न सोचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। जब तक आपको ना देख लूं मेरा दिन नहीं बनता। प्रेरणा, अब हमें चलना चाहिए। क्लास के बाकी बच्चे मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन सर, जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और झील में कूद जाऊंगी। नहीं प्रेरणा, ऐसा मत करना। तो आप कह दीजिए कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। अरुण सर अब बहुत मुसीबत में पड़ गए थे। प्रेरणा की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रेरणा की बात मान ली। ठीक है प्रेरणा, मैं तैयार हूँ। प्रेरणा ने अरुण सर को गले से लगा लिया और फिर दोनों बोटिंग करते हुए झील के किनारे आ गए। बोट से उतरकर दोनों पिकनिक स्पॉट पर आए। प्रेरणा बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन अरुण सर चिंता में डूबे हुए थे। शाम को पिकनिक खत्म हो गई और सारे बच्चे स्कूल बस में बैठकर अपने अपने घर चले गए। अब प्रेरणा रोज अरुण सर को वीडियो कॉल करने लगी। घर में कोई कुछ पूछता तो कह देती कि पढ़ाई के सिलसिले में टीचर से बात कर रही हूँ। धीरे धीरे प्रेरणा के 10वीं के फाइनल एग्जाम्स नजदीक आने लगे। एक दिन, सभी बच्चों ध्यान से सुनो। 2 महीने बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स हैं। आप लोगों को 2 महीने की छुट्टियां दी जा रही हैं ताकि आप लोग परीक्षा की तैयारी कर सको। 2 महीने? 2 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं सर। अगर इस बीच हमें आपसे कुछ पूछना हो तो हम क्या करेंगे? तुम मुझसे फोन पर पूछ सकती हो प्रेरणा। कोई भी बच्चा मुझसे फोन पर कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन उस दिन घर जाने के बाद प्रेरणा सोचती है कि 2 महीने तक अरुण सर से सिर्फ फोन पर बातें करके उसका काम नहीं चलेगा। वो तो उनसे रोज मिलना चाहती है। तभी उसे एक आइडिया आया। अरुण सर से ट्यूशन पढ़ने के बहाने उन्हें अपने घर पर बुलाऊंगी। प्रेरणा उसी समय अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी 2 महीने बाद मेरी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं। परीक्षाएं अच्छे से हो और अच्छे नंबर आए, इसके लिए मैं ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है प्रेरणा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टीचर रख देता हूँ जो तुम्हारे पढ़ाने के लिए रोज घर आएगा। पिताजी, आपको टीचर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अरुण सर है ना, उनसे अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। क्लास के सभी बच्चे उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अगर अरुण सर ने मुझे ट्यूशन पढ़ाया तो मैं क्लास में तो क्या पूरे स्कूल में अव्वल आऊंगी। ठीक है, मैं कल ही अरुण सर से बात करता हूँ। प्रेरणा के पिता प्रदीप ने दूसरे दिन अरुण सर से बात की और प्रेरणा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। दूसरे दिन से अरुण सर रोज प्रेरणा को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर आने लगे। लेकिन प्रेरणा का अब भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। प्रेरणा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। क्या करूँ सर, जब आप सामने होते हैं तो मैं आपको ही देखती रह जाती हूँ। क्या इसी के लिए तुमने मुझे ट्यूशन पर रखा है? देखो प्रेरणा, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। सब यही कहेंगे कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब आपकी बहुत तारीफ करें। तो फिर अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। परीक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। ये सुनकर तो प्रेरणा के जैसे पंख लग गए। उस दिन से वो पढ़ने में काफी ध्यान देने लगी और मेहनत भी करने लगी। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए और प्रेरणा की परीक्षाएं नजदीक आ गई। प्रेरणा ने अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दी। कुछ दिनों के बाद परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। लेकिन उस दिन रिजल्ट घोषित करने के लिए क्लास में अरुण सर नहीं आए, कोई और ही आया। बच्चों, मेरा नाम विनीता है। मैं कक्षा 11वीं की टीचर हूँ। आप में से प्रेरणा कौन है? मैं हूँ मैम। प्रेरणा, तुम पूरे स्कूल में अव्वल आई हो। लेकिन अरुण सर क्यों नहीं आए मैम? अरुण सर शहर छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने दूसरे शहर में कोई दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया है। प्रेरणा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने अव्वल आने की खुशी मनाए या अरुण सर के जाने का गम। उसने अरुण सर को फोन किया लेकिन उनका नंबर बंद था। वो समझ गई कि उसका रिजल्ट सबसे अच्छा हो, इसके लिए अरुण सर ने उसकी सारी शर्तें मानी और एक गुरु का धर्म निभाया।